सफर का हम सफर। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिमा स्लेरी है और आप मुझे मेरी वीडियो में घूमो दुनिया में नई नई जगहें घूमते हुए देख चुके हैं। आप भी मेरे को देख के सोचते होंगे कि हमें भी ये जगह घूमनी है, लेकिन आपके मन में दुविधाएं आती होगी कि इन जगहों में कैसे घूमा जाए, कैसे पहुंचा जाए, टिकट कैसे किया जाए, कोई विदेश की यात्रा है तो वीज़ा वगैरह कहाँ से लगाया जाए इत्यादि। तो हमारे इस सेक्शन में, जिसका नाम है सफ़र का हम सफ़र, हम आपकी सहायता करेंगे कि आप किस तरह से इन जगहों के लिए ये जितनी जानकारियाँ हासिल कर सकें और अपना यात्रा को सुगम बना सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली में कि आप दिल्ली कैसे आएंगे और एक बार दिल्ली पहुंच गए तो वहाँ से आगे कैसे जाएंगे। तो दिल्ली आने के 3 तरीके हो सकते हैं आपके पास। पहला तरीका है कि आप प्लेन से आ रहे हैं। तो यदि आप प्लेन से आ रहे हैं तो आप दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करेंगे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 3 टर्मिनल है, जिनका नाम है T1, T2, T3। यदि आप भाग्यशाली रहे और आपका प्लेन T3 में लैंड करता है तो आपके लिए यहाँ से मेट्रो में सफ़र करना बड़ा आसान हो जाएगा। हम अपनी वीडियो में ज़्यादातर मेट्रो को ही प्राथमिकता देंगे क्योंकि ये सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है, सस्ती होती है, ट्रैफिक से बचाती है और जल्दी आपको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा देती है। तो यदि आप T3 टर्मिनल में हैं तो वहीं से अंदर अंदर आप मेट्रो के रास्ते बड़े इजी ऑरेंज लाइन या एक्सप्रेस लाइन, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को पकड़ते हुए न्यू दिल्ली के मेन स्टेशन में आ सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ से आप ये वाली जो है ऑरेंज लाइन या एक्सप्रेस लाइन को पकड़ते हुए सीधा न्यू दिल्ली स्टेशन में आ सकते हैं। ये न्यू दिल्ली स्टेशन जो है यही सबसे मुख्य सेंटर पॉइंट है इस शहर का, जहाँ से आप बड़ी आसानी से अपने गंतव्य स्थान पे जिस भी जगह आपको जाना है आप जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें क्या कहते हैं, आपका टर्मिनल पड़ता है T1 या T2, तो वहाँ से आपको शटल बस लेनी पड़ेगी जो आपको T3 टर्मिनल या मेट्रो स्टेशन तक ला सकती है। वहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। दिल्ली मेट्रो 5 बजे से लेके सुबह के रात 11:30 बजे तक चलती है। तो यदि आपका प्लेन इसके बाद रात 11:30 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लैंड होता है तो आपको प्रीपेड टैक्सी लेनी पड़ेगी। ये थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है और लेकिन फ़िलहाल के लिए यही काम कर जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। यदि आप बस के रास्ते दिल्ली में आ रहे हैं, दिल्ली का जो सबसे मुख्य बस अड्डा है वो है कश्मीरी गेट का बस अड्डा। तो आप ये प्राथमिकता देंगे कि आपका जो स्टेशन है वो यही कश्मीरी गेट वाला स्टेशन पड़े, क्योंकि इस स्टेशन से आप रेड लाइन मेट्रो को पकड़ते हुए बड़ी आसानी से शहर के दूसरे हिस्सों में आ सकते हैं। कश्मीरी गेट पे येलो लाइन, वॉयलेट लाइन और रेड लाइन 3 लाइन कनेक्टेड है, तो इससे आप अपने निर्धारित स्थान पर बड़ी आसानी से आ सकते हैं। तीसरी अगर हम बात करें, अगर आपका जो बस है वो कश्मीरी गेट के अलावा भी कहीं पड़ता है तो आपको प्राथमिकता देनी चाहिए कि वो बस वाले से आप पूछे कि क्या आप कश्मीरी गेट जा रहे हैं, तो वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके पास रहता है। चलिए अब बात करते हैं यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं दिल्ली। अब यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं दिल्ली तो क्या आप एक रोचक बात जानते हैं कि दिल्ली में 35 किलोमीटर के अंदर के दायरे में कुल 21 रेलवे स्टेशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि 21 रेलवे स्टेशन, तो हम कौन से रेलवे स्टेशन में पहुंचे। तो घबराने की बात नहीं है, आपके काम के दिल्ली में 8 रेलवे स्टेशन ही है, पर ये 8 रेलवे स्टेशन भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। इन 8 स्टेशन के अलावा जो स्टेशन है वहाँ पे लोकल ट्रेनें रुकती है, बट ये जो 8 मेन स्टेशन है इसमें ट्रेनें आती है बाहर से और अलग अलग स्टेशनों में रुकती है। इसमें 2 कैटेगरी के रेलवे स्टेशन है, A1 कैटेगरी के 4 रेलवे स्टेशन और A2 कैटेगरी के 4 रेलवे स्टेशन।
अब आप हमसे पूछेंगे ये साहब A1 कैटेगरी और A कैटेगरी क्या रेलवे स्टेशन है? तो हम आपको बताते हैं A1 कैटेगरी रेलवे स्टेशन वो स्टेशन होते हैं जिसमें रेलवे को यात्रियों से 60 करोड़ से ज़्यादा की सालाना आय होती है, और A स्टेशन वो स्टेशन होते हैं जिसमें रेलवे को 8 करोड़ से 60 करोड़ के बीच की सालाना आय यात्रियों द्वारा होती है। तो यदि हम बात करें A1 रेलवे स्टेशन की, तो A1 रेलवे स्टेशन में आपको मिलेंगे जिसके नाम है आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली जंक्शन या ओल्ड दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन और न्यू दिल्ली स्टेशन। इसमें आपको स्टेशन कोडों का भी ख्याल रखना है। आनंद विहार स्टेशन का स्टेशन कोड है ANVT, दिल्ली जंक्शन या ओल्ड दिल्ली का कोड है DLI, हजरत निजामुद्दीन का कोड है NZN और न्यू दिल्ली का कोड है NDLS। और बात करें A कैटेगरी की, तो इसके 4 रेलवे स्टेशन है। आदर्श नगर जिसका कोड है ANDI, दिल्ली कैंट जिसका कोड है DEC, सराय रोहिला जिसका कोड है DEE और सादरा जिसका कोड है DSA। आपको ये कोड इसलिए याद रखना है कि कई बार जब आप रेलवे की वेबसाइट पे IRCTC की वेबसाइट पे बुकिंग करते हैं तो वहाँ पे ये कोड प्रदर्शित हो रहा होता है। तो ऐसा ना हो कि भूल से आप सोच रहे हो कि आप कोई और रेलवे स्टेशन जा रहे हैं बट आप कोई और रेलवे स्टेशन बुक कर रहे हो, या जो ट्रेन आप बुक कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन पे ही जाती है। तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है। अब बात करते हैं यदि आप क्या कहते हैं, अब बात करते हैं कि आप कौन कौन से रेलवे स्टेशन से अगर आएंगे तो आपका वहाँ मेट्रो स्टेशन सबसे नज़दीकी कौन सा पड़ेगा। यदि हम बात करें तो ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली स्टेशन के बारे में, तो ये जो है ये वाला है ओल्ड दिल्ली स्टेशन। इसके सबसे नज़दीकी पड़ता है चांदनी चौक, लेकिन आपको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है या आप वहाँ से रिक्शा ले सकते हैं और चांदनी चौक तक आके आप येलो लाइन के को पकड़ के अपने स्थान पे जा सकते हैं। दूसरा है न्यू दिल्ली स्टेशन। न्यू दिल्ली स्टेशन क्योंकि सबसे प्रमुख स्टेशन है तो यहाँ पे आप स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। बट ख्याल रहे कि आप जब प्लेटफॉर्म पे चढ़े तो आपको जो है अजमेरी गेट की तरफ जाना है, ना कि पहाड़गंज की तरफ। पहाड़गंज की तरफ होटल्स वगैरह मिलते हैं जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, और अजमेरी गेट जहाँ से मेट्रो स्टेशन आपको मिल जाते हैं। तो आप जैसे स्टेशन से बाहर निकलेंगे आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। यदि आप आनंद विहार आपका रेलवे स्टेशन है तो आपका ये मेट्रो स्टेशन ये वाला पड़ेगा आनंद विहार ISBT। इसमें आपका एक बात का ख्याल रखना है कि जैसे आजकल नई वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून वगैरह से चल रही है तो वो यहीं आती है। तो यदि आपको नोएडा वगैरह की तरफ जाना है तो आप बड़े आसानी से यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको क्या कहते हैं शहर के मुख्य हिस्सों में जाना है तो आपको मेट्रो पकड़नी पड़ेगी ब्लू लाइन वाली। अब अगर आपका रेलवे स्टेशन पड़ रहा है दिल्ली कैंट, तो ये वाला आपका सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन पड़ेगा जो पिंक लाइन में उपलब्ध है। इसके बाद अगर बात करें आदर्श नगर रेलवे स्टेशन की, तो वो ये येलो लाइन पे उपलब्ध है। फिर निज़ामुद्दीन जहाँ से भी काफ़ी ट्रेनें आती है, हजरत निज़ामुद्दीन कहते हैं, वो यहाँ ब्लू लाइन में उपलब्ध है। यहाँ भी आपको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। और आखिरी अगर स्टेशन की बात करें तो वो है सादरा ये वाला, और एक आपका पड़ता है शास्त्री नगर के पास सराय रोहिला। ये 2 स्टेशन है, ये दोनों के दोनों रेड लाइन पे है। तो अगर आप सराय रोहिला आपका रेलवे स्टेशन है तो आपको शास्त्री नगर सबसे पास पड़ेगा, और अगर आपका सादरा रेलवे स्टेशन है तो ये या तो सादरा ले सकते हैं या ईस्ट आज़ाद नगर पिंक लाइन है, ये आपके लिए सबसे पास पड़ेगा। आशा करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी उपयोगी रही होगी और आपके किसी तरह से काम आ पाएगी जब आप दिल्ली में आएंगे। आपसे जल्दी दिल्ली में मिलेंगे और आगे आशा करते हैं कि आपकी भी यात्रा शुभ हो। तो तब तक के लिए नमस्कार। आने वाले टाइम पे आपके लिए और ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।